हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी आप सभी का लाइव चेस बुक एकेडमी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मूवमेंट ऑफ क्वीन और मूवमेंट ऑफ पॉन ये दो टॉपिक्स के ऊपर जानकारी लेंगे। तो चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं। तो फ्रेंड्स, जो क्वीन होती है उसे हाथी की तरह सीधा चलने की, स्लीपिंग लाइन पे चलने की और डायगोनल्स पे दौड़ने की परमिशन होती है। तो देखिए, जो क्वीन है वो सीधी लाइन में, देखा यहाँ पे उसने देखा ये सीधे लाइन में ये पॉन खड़ा है, क्वीन ने ये पॉन मारा। अब ब्लैक ने देखा कि ये स्लीपिंग लाइन में और यहाँ तो कोई है नहीं कैप्चर करने के लिए, तो ये डायगोनल में जाके उस पॉन को मार दिया। अब यहाँ भी सीधे लाइन में तो कोई है नहीं, ना तो स्लीपिंग लाइन में है, तो ये पॉन कैप्चर किया। अब क्वीन ने जाके स्लीपिंग लाइन में ये पॉन कैप्चर किया और अब यहाँ पे डायगोनल में जाकर देखिए फ्रेंड्स, क्वीन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो क्वीन होती है अगर वाइट कलर के डायगोनल में है, मतलब वाइट स्क्वायर पे खड़ी है, तो वो वाइट कलर के डायगोनल में दौड़ सकती है, और अगर वो ब्लैक कलर में है तो वो ब्लैक कलर के डायगोनल में दौड़ सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए वाइट टू प्ले था, तो वाइट ने क्वीन से ये सामने वाला पॉन खाया, तो ये पॉन एक स्टेप आगे आया। अब इसने क्वीन यहाँ लेकर इस राजा को अटैक किया, इस पॉन को अटैक किया। ब्लैक ने राजा को मूव किया, पॉन कैप्चर्ड, किंग यहाँ, क्वीन यहाँ जाके डायगोनल में से अटैक दोनों के ऊपर, और यहाँ ये पॉन कैप्चर हो गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये जो क्वीन है देखिए, इसके स्लीपिंग लाइन में कोई नहीं है, सीधी लाइन में भी कोई नहीं है, लेकिन डायगोनल में है, तो यहाँ पे इसने जाके इसे कैप्चर किया। सामने वाला पॉन कैप्चर, ये डायगोनल में से जाकर ये पॉन कैप्चर किया। अब यहाँ पे इसके सीधे लाइन में भी कोई नहीं है, स्लीपिंग लाइन में भी नहीं है, डायगोनल में भी नहीं है, तो इसने डायगोनल चेंज किया। देखिए मैं आपको जो बोल रहा था, अगर क्वीन वाइट कलर में खड़ी है तो वाइट डायगोनल पे दौड़ेगी, और बाद में चाहे तो वो ब्लैक डायगोनल में जा सकती है जब वो ब्लैक डायगोनल में दौड़ेगी। एक पॉन कैप्चर और अब दूसरा पॉन कैप्चर। तो फ्रेंड्स, अगर आप छोटे बच्चों को इस चीज़ों की प्रैक्टिस देना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, उनके सामने पॉन्स या ऐसे कोई पीसेस रखे जिसे वो क्वीन से कैप्चर कर सके। अगर आप इस तरह से उन्हें 4 या 5 बार प्रैक्टिस देते हैं तो उनको वो मूवमेंट आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं मूवमेंट ऑफ पॉन्स इस चीज की तरफ। देखिए पॉन्स का 2 या 3 तरह के मूव्स होते हैं। यहां पर देखिए, ये जो पॉन्स है, जब स्टार्टिंग होती है ना गेम की स्टार्टिंग, ओके, तो ये जो पॉन है वो सेकेंड लाइन पे खड़े रहते हैं, और जब ब्लैक पॉन्स है वो 7वें लाइन पे खड़े रहते हैं। देखिए जो पॉन है जो स्टार्टिंग पोजीशन में है वो शुरू में या तो 2 स्टेप आगे चल सकता है या तो 1 स्टेप आगे चल सकता है, उसे दोनों में से कोई भी चॉइस है। जैसे कि ये पॉन देख लीजिए, या तो 1 स्टेप या तो 2 स्टेप, तो व्हाइट ने डिसाइड किया यहाँ पे 2 स्टेप। अब यहाँ पे ये जो ब्लैक के पॉन्स है ये भी उसके स्टार्टिंग पोजीशन में है ना,
तो वो आगे आएंगी। एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, जो पॉन होते हैं ना वो हमेशा आगे की तरफ चलते हैं, वो पीछे की तरफ नहीं जाते। यहाँ पे ये जो पॉन है जो ब्लैक है उसने एक स्टेप चलाया, ये जो पॉन है चाहे तो वाइट 2 स्टेप ले सकता है चाहे तो 1 स्टेप, इसने 1 स्टेप लिया, तो जो ब्लैक है उसने ये यहाँ का पॉन 2 स्टेप चलाया। अब इसके बाद एक चीज याद रखिए, एक बार आपने स्टार्टिंग पोजीशन छोड़ दिया तो उसके बाद आपके पॉन को एक एक स्टेप ही जाना है। आप ये नहीं कह सकते मैं शुरू में 1 स्टेप गया था अभी मैं 2 स्टेप जाऊंगा, सॉरी ये चीज अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे ये 1 स्टेप आगे गया, यहाँ पे ब्लैक का पॉन 1 स्टेप आया, ये पॉन 1 स्टेप आगे, 1 स्टेप और फिर से 1 स्टेप। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है कि पॉन कैसे चलता है ये आई होप अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मैं आपको कैप्चर ऑफ द पॉन इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए पॉन होता है ना वो बिशप की तरह कैप्चर करता है लेकिन सिर्फ 1 स्टेप आगे। अगर उसके ऐसे डायगोनल में कोई आ गया 1 स्टेप में तो वो कैप्चर कर सकता है। देखिए मैं आपको वाइट की तरफ से कुछ कैप्चर्स करके दिखाता हूँ। जैसे ये पॉन के क्रॉस लाइन में ये पॉन है तो ये कैप्चर किया, इसने किंग मूव किया। अब इसके यहाँ पे ये पॉन है कैप्चर, देखिए अब यहाँ पे कैप्चर है, ये कैप्चर किया और अब वाइट पॉन ने घोड़े को कैप्चर किया। अब हम लोग देखिए एक चीज याद रखिए, अगर पॉन के सामने कोई बैठ जाए, जैसे एग्जांपल लीजिए कि ये जो व्हाइट पॉन है इसके सामने कोई आके बैठ गया तो वो सामने कैप्चर नहीं करेगा, सामने कैप्चर नहीं करेगा, सिर्फ अगर क्रॉस में कोई आया तो ही उसे वो कैप्चर कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे के एग्जांपल की तरफ लेकर चलता हूं। अब यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है, देखिए ब्लैक के लिए आगे मतलब नीचे की तरफ है ना। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक पॉन ने इस कैमल को कैप्चर किया। अब यहाँ पे ऐसे क्रॉस में आके घोड़े को कैप्चर किया, यहाँ पे हाथी को कैप्चर किया और पॉन को कैप्चर किया। तो इस तरह से पॉन की मूवमेंट्स होती है। फ्रेंड्स मैं अब इस पॉन की मूवमेंट को फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। जब पॉन स्टार्टिंग पोजीशन में होता है तो या तो 2 स्टेप आगे चल सकता है या तो 1 स्टेप आगे, बाद में वो सिर्फ 1 स्टेप आगे चलेगा और मारते वक्त क्रॉस में मारेगा जैसे कैमल कैप्चर करता है ना। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये वीडियोस में से चेस के बारे में कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच।